बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इस प्रश्न को ना हम वहां से भी कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, ठीक है। लेकिन इसको हमको किससे करना है, द्विघात समीकरण बना के करना है, ठीक। तो माना दो संख्याएं बोल रहे हैं, तो माना एक संख्या को क्या कर लिख सकते हैं हम, माना एक संख्या क्या है बच्चों, x है, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, इसमें संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है। किस संख्याओं का, दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 27 आता है, यह कह रहा हूं, जिनका योग 27 है, ठीक है। तो माना एक संख्या x है, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये कोई बच्चा बता सकता है? हाँ? गलत बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, कोई क्रमागत शब्द नहीं लिखा हुआ है, पहली बात, ठीक। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है। आपको दो संख्याएं बतानी हैं, ठीक है, जिनका योग आपका 10 है, ठीक, माना जिनका योग 10 है, और उनमें से एक संख्या भी मैं बता रहा हूं कि एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? कैसे किया आपने, कैसे बताया? हाँ, 10 में से 3 को क्या किया, घटा दिया, तभी तो पता चला। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 10 क्या था, योग 10 क्या था, योग 3 क्या था, एक संख्या। तो दूसरी संख्या हमको कैसे मिली, 7 क्या है, दूसरी संख्या। ये चीज समझनी है बच्चों, जब भी आपको योग दिया हुआ है दो संख्याओं का, उनमें से यदि मैंने एक संख्या x मान ली है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो योग होगा, योग में से जो एक संख्या है उसको घटा देंगे, तब मुझे दूसरी संख्या मिलेगी। तो यदि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी फिर? हाँ, तो योग क्या है यहां पर, 27, ठीक है। एक संख्या क्या मान ली मैंने, x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से x को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे उसको, 27 ऋण x। ये बात आगे क्लियर समझ में? तो सबसे पहले तो यही चीज सीखना होता है। तो ये चीज जिसके आ गया तो फिर उसको समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी जो शर्त होती है वो समीकरण बनाने में मदद करती है। पहली शर्त से तो हमने ये चीज निकाल ली, एक संख्या x है, दूसरी 27 ऋण x है। अब प्रश्न यह कह रहा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। समझ में आ रही बात? गुणनफल का मतलब इन दोनों को गुणा करके कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। समझ रहे हो बात? यानी कि x गुणा 27 ऋण x, देखो ये x गुणा 27 ऋण x, इन दोनों को गुणा करके कितना आना चाहिए, बराबर 182। आगे बात समझ में? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182 आना चाहिए। प्रश्न को देखिए, और गुणनफल 182 हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182, बस ये समीकरण बनेगी यहां से। अब हम गुणा करेंगे सबसे पहले अंदर, तो x को 27 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x, ऋण x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ, ऋण 182 बराबर 0। अब देखिए x वर्ग वाला पद हमेशा हमने आगे लिखना है, ठीक है। x वर्ग द्विघात समीकरण बना रहे हैं ना, तो सबसे अधिक ऋण x वर्ग धन 27x ऋण 182 बराबर 0। अब यहां पर देखिए जो x वर्ग है वो किस चिन्ह का आ रहा है, ऋण चिन्ह का, तो ऋण चिन्ह को हमको हटाना है, इसको धन बनाना है,
तो कैसे बनाएंगे? हाँ, ऋण को यदि धन बनाना है समीकरण में तो हम कैसे बनाएंगे? मैंने कल आपको बताया था एक सवाल में कि किसी भी समीकरण की एक प्रॉपर्टी है, समीकरण का एक गुण धर्म है, वो क्या है कि समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में हम कोई भी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। उससे समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही संख्या से करेंगे जो भी करेंगे, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। तो यदि यहां पर मुझे x वर्ग ऋण चिन्ह का है, यदि मुझे इसको धन का बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर समीकरण की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों पक्षों को देख लो, यहां पर दोनों पक्षों को ऋण एक से गुणा कर दूंगा। गुणा करने पर देख लो अभी x वर्ग धनात्मक हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 से गुणा करूंगा मैं, ऋण x वर्ग धन 27x ऋण 182 बराबर ऋण 1 गुणा 0। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। इस तरफ भी कर दिया, इस तरफ भी कर दिया, ऋण 1 से गुणा। अभी हम बाद में इसको कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, होता ऐसे है, जैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन। धन 1 को x वर्ग से गुणा करेंगे तो x वर्ग ही आएगा, देख लो धनात्मक हो गया, हुआ नहीं हुआ? सभी पदों को गुणा करेंगे, ऋण धन, ऋण गुणा धन क्या हो जाएगा, ऋण 1 को 27 से गुणा करेंगे तो 27 ही रहेगा, 27x ऋण गुणा ऋण धन 182 बराबर ऋण 1 गुणा 0। तो हुआ क्या देख लो जरा सा, जो हुआ वो मैं बता रहा हूं, फिर आप सीधे भी कर सकते हैं। हुआ क्या देख लीजिए, जब मैंने इसको धन बनाया तो ये धन का हो गया, ये ऋण का हो गया और ये धन का हो गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे समीकरण में चिन्हों को बदल सकते हैं डायरेक्ट भी, समझ में आ रही बात? लेकिन होता कैसे है, ऋण 1 से गुणा करने पर होता है। ठीक है, ऋण 1 से हमने दोनों साइड में गुणा किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, जिससे इसका चिन्ह क्या हो गया, धनात्मक मिल गया हमको। ठीक है, तो बाकी के चिन्ह बदल गए, लेकिन देख लो 27 धन का था, ये ऋण का बन गया, 182 ऋण का था तो ये धन का बन गया। आगे बात समझ में? अब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? अब हमारी समीकरण है x वर्ग ऋण 27x धन 182 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, x वर्ग के गुणांक 1, x वर्ग का गुणांक क्या है 1 गुणा अचर पद कितना है 182, इन दोनों को गुणा करते हैं। 1 को 182 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। अब 182 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, सारे निकाल लो। 182 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, 2 से भाग देंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2। देखो 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 182, 2 गुणा 91। ठीक है, फिर किसका भाग जाता है इसमें बच्चों, 13 का भाग जाता है, 13 सत्ते 91 होता है। 13 का भाग 91 में कितने बार गया, 7 बार। ठीक है, यानी कि 7 से जाएगा भाग, कहने का मतलब पहले 7 से डाल लेता मैं तो ठीक रहता। 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 गुणा 26 भी 182 होता है, चेक करके देखना। ठीक है, फिर किसका भाग जाएगा, 13 का, कितनी बार, 13 गुणा कितना, कितनी बार, 13 कम 13। ठीक है, ऐसे मत करिए इसको, ऐसे भाग दे के करिए।
ठीक है, तेरे कम 13, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 2, 13 चक्को 52। फिर किसका जाएगा? 13 गुणा 14 भी 182 होता है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? 27 चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो देखो मुझे 27 यहां पर मिल गया है, तो मुझे फालतू करने की जरूरत नहीं है आगे। आ रही बात समझ में? 27 मिल रहा नहीं, 13 को 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। समझ आ गई बात? तो यानी कि 182, 13 गुणा 182 को क्या लिखूंगा मैं? 13 गुणा 14। ठीक है, 182 बराबर 13 गुणा 14। ठीक है, क्यों? क्योंकि 13 धन 14 बराबर कितना होता है? x के गुणांक के बराबर होता है 27। लेकिन ये तो ऋण 27 है। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे? 13 को भी किस चिन्ह निकालेंगे? ऋण का। और 14 को भी किस चिन्ह निकालेंगे? ऋण का। क्योंकि ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? धन। 13 गुणा 14 182। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है? यहां पर इसको भी ऋण चिन्ह का लेना है, इसको भी ऋण चिन्ह का। ऋण 13 धन ऋण 14 बराबर ऋण 27। ठीक है, आगे बात समझ में? क्योंकि ये 27 के पीछे क्या है? x है, तो यहां भी x लगा देंगे ऐसे। तो इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे अब? x वर्ग ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। आगे बात समझ में? इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x। तो यहाँ क्या बचेगा? x ऋण 13। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 14। 14 का भाग भी चला जाता है इसमें। देखो ये कितनी बार जाता है? 13 बार। तो ऋण 14 कॉमन है। यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला पद ऋण का है, यहाँ पर दूसरा वाला पद धन का आ रहा है। तो ऋण का कब आएगा? जब मैं ऋण चिन्ह को क्या करूंगा? कॉमन लूंगा। ठीक है, तो ऋण कॉमन ले लूंगा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा। कितनी बार जाएगा बाहर? 13 बार। देख लो, 14 कम 14। ठीक है, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 2 उतरेगा 42 बन जाएगा। ठीक है, 4 42। तो कितनी बार गया? 13 बार बराबर 0। ठीक है, अब अक्ष ऋण 13 क्या हो गया बच्चों? उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दो पदों में। तो इसको बाहर ले लेंगे, x ऋण 13। अब इसका भाग देंगे इस वाले पद में, तो x ऋण 13 से x ऋण 13 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x ऋण। यहां पर क्या बचेगा? x ऋण 13 का भाग फिर इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? ऋण 14 बराबर 0। इन दो संख्याओं का, इन दो राशियों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि x ऋण 13 बराबर 0 है, या x ऋण 14 बराबर 0 है। तो यहां से x बराबर क्या आ गया? 13। यहां से x बराबर क्या आ गया? 14। 13 या 14। ठीक है, तो यानी कि एक संख्या क्या होगी? या अब यहां पर रख देंगे मान जो हमने पहले मान रखा था। ठीक है, कि माना एक संख्या क्या लिखा है मैंने? x लिया है, इसलिए एक संख्या क्या होगी? एक संख्या बराबर क्या होगी? माना 13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या लिखा था मैंने? 27 ऋण x। समझ में आ रही बात? यदि x बराबर 13 है, तो यदि एक संख्या x 13 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 ऋण 13। हमने ऐसी संख्याएं मानी है ना, एक संख्या x थी, तो दूसरी संख्या को क्या लिखा मैंने? 27 ऋण x लिखा है। तो 27 में से जो पहली संख्या है उसको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। आगे बात समझ में? देखो अब ये इसको संतुष्ट कर रहा होगा। 13 में 14 जोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो 13 में 14 जोड़ो 27। ठीक है, 13 और 14 को गुणा करो, 13 और 14 को गुणा करो तो 182 आना चाहिए। ठीक है, कितना आएगा? 14 42 का 2 हासिल, 4 14 कम 14 और 4 18। देखो 182 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसलिए वो संख्याएं क्या होंगी? या तो 13 होगी, एक संख्या 13 है तो दूसरी 14 होगी। यदि एक 14 है
तो दूसरी क्या होगी 13 होगी। ठीक है, आगे बात समझ में।